ऑनेस्टली बताऊं, पार्ट टाइम जॉब्स की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है। बहुत ज़्यादा केसेस में आपको रिजेक्शन ही मिलेगी। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है इस स्टडी वीज़ा की कि आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। आप पार्ट टाइम जॉब में ट्यूशन फीस पे नहीं करते। इस वीडियो का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं आप लोग को डीमोटिवेट करता हूँ। ये सारे लोग जो है इंक्लूडिंग मी, ये हम सब इन चीज़ों से गुजरे। देखिए, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कि यूके में आए हुए हैं और अभी पढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से अक्सर मुझे कमेंट्स या मैसेजेस आते हैं एंड दे रिक्वेस्ट कि अगर आपको कोई जॉब मालूम हो, और साथ ही साथ वो रिग्रेट करते हैं कि जो लाइफ हमने यहाँ पे सोची थी यूके के बारे में, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम इग्नोर किया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप रियलिटी लोगों को बताते हैं तो दे डोंट लाइक इट। फिर वो सोचते हैं कि भाई ये बंदा सबको डीमोटिवेट कर रहा है, ख़ुद तो यहाँ पे बैठा हुआ है और हमें जो है वो डीमोटिवेट कर रहा है। दरअसल ये वीडियो है रियलिटी चेक के हवाले से। इस वीडियो में करंट सिचुएशन जो है यूके की, वो मैंने डिटेल से सोच समझ के यहाँ पे पॉइंट्स नोट किए हैं। इनके बारे में मैं आप लोग को बताता चलूँगा एंड आई विल चैलेंज एनीवन हु इज़ लिविंग हियर इन द यूके कि वो इसको गलत साबित कर सकता है। तो वो कमेंट में फिर आप लोग को बता सकता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। बट वीडियो में एंड तक बनी रहिए, क्योंकि दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर कमिंग टू यूके और आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो कुछ रियलिटी चेक्स है जो कि आपको याद रखनी चाहिए, ताकि यहाँ पे फिर जब आप आए तो आप डिप्रेस ना हो, रिग्रेट्स ना हो और आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। सो विदाउट एनी डिले चलिए करंट सिचुएशन ऑफ यूके के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारी प्रॉब्लम ये होती है, पहले तो हमें बॉलीवुड मूवीज़ में ये दिखाया जाता है हाथ में गिटार लिए हुए सेंट्रल लंदन में घूम रहा है और गोरी लड़कियां हैं, वो उनके पीछे डांस कर रही होती है। तो हम भी यही समझते हैं कि वहाँ से कि भाई जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारी भी लाइफ इसी तरह से होगी, बॉलीवुड मूवीज़ या करण जौहर की मूवीज़ की तरह। जाहिर सी बात है, मूवीज़ को मूवीज़ तक ही महदूद रखना चाहिए होता है, रियल लाइफ से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। सिमिलरली बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे वीडियोज़ देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं जो कि मोस्टली फेक होती है, और वो उससे इम्प्रेस होते हैं कि भाई ये फला बंदा तो बड़ा मज़े कर रहा है। देखिए, आज टावर ब्रिज घूमने गया था, नेक्स्ट डे जो है वो यॉर्क घूमने गया था या लेक डिस्ट्रिक्ट गया था, फिर स्विट्ज़रलैंड गया। हालांकि उसके पीछे जो मेहनत होती है और जो ख्वार हुआ होता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो चलिए, एयरपोर्ट लैंडिंग से लेके आपके जॉब तक क्या जर्नी होती है इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू रीच एयरपोर्ट, ऑब्वियसली जो बिग एयरपोर्ट्स है वो बिग सिटीज़ में है, या आप लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम या एडिनबरा में आप एयरपोर्ट से उतरेंगे। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको ये लगेगा कि भाई मैं गोरों की कंट्री में आ गया हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होता। 50% या इससे ऊपर आपको पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी मिलेंगे। टैक्सी ड्राइवर तो ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तानी होते हैं, कुछ इंडियन होते हैं। उधर से जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं आपकी अकोमोडेशन तक, तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि जैसे हमने देखा था उस तरह से नहीं है। यहाँ तो गोरे 25-30% है, बाकी सब जो है वो हमारी तरह ही लोग हैं या काले हैं, वही नज़र आते हैं। इसके बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका कोई रिलेटिव भी होता है, वो आपको पिक करता है, आपको अपने घर लेके जाता है, आप कुछ दिन उधर रह लेते हैं। जब आप देखते हैं कि घर इतने छोटे छोटे होते हैं, लकड़ी के बने हुए, बहुत पुराने ज़माने के, कमरे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो वो उसी में रहता है। लेकिन चूँकि वो ऑलरेडी इधर सेटल होते हैं, 10, 20, 25 साल से रह रहे होते हैं, तो जब आप उनका घर देखते हैं, उनकी गाड़ी देखते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है कि अच्छा हमारी लाइफ भी ऐसे होगी। अब मसला ये है कि आप ये सोच रहे होते जिस तरह अगेन मूवीज़ में होता है कि एक हीरो है, वो सेंट्रल लंदन में के अपार्टमेंट में रहता है। जब वो खिड़की खोलता है तो आगे जो है वो श्राड और टावर ब्रिज वगैरह नज़र आते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप सेंट्रल लंदन में इस तरह का रूम लेंगे तो आपको 1500 से 2000 पाउंड में पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। वी कैन नॉट अफोर्ड इट। आपको जोन 4 या जोन 5 में या कोई और जिस सिटी में भी हो, आप एक छोटे से घर में, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि हम रूम शेयर कर लेते हैं। शेयर रूम में रहेंगे, एक छोटा सा बेड होगा आपका, और साथ ही जो है वो आपकी हसल उस टाइम पे शुरू हो जाती है। ओके, तो साथ आपने सारी चीज़ें अनपैक की। अब बारी आती है खाना बनाने की। तो खाना बनाना अगर आप बाहर से लेंगे तो 3-4 टाइम्स महंगा पड़ता है, आपने घर में ही बनाना होगा। तो अगर आप अपने कंट्री से ही खाना बनाना सीख के आए हैं तो आप अपने लिए अच्छा खासा खाना बना लेंगे। नहीं तो आपने या मैगी बनानी होगी या अंडे पकाने होंगे और उसी पे गुजारा करना होगा। इसके साथ साथ जाहिर सी बात है कि जब कमरा गंदा होगा, घर गंदा होगा, वही आपने साफ़ करना होगा। आपके लिए
जिस तरह से यहाँ पे आपकी अम्मी और आपकी बहनें आपका कमरा साफ़ करती है, इस तरह से सिचुएशन तो नहीं होती, आपने खुद साफ़ करना होता है। जब हफ्ता गुजर जाता है तो आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो फिर आपने धोने होते हैं, इवन आपने अपना टॉयलेट भी साफ़ खुद ही करना होता है। जब इन सारी चीज़ों से फारे हो जाएंगे तो फिर मसला आ जाता है आपका पार्ट टाइम जॉब्स का। ऑनेस्टली बताऊं, पार्ट टाइम जॉब्स की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा केसेस में आपको रिजेक्शन की वजह यह है कि लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं ऑलरेडी, और जॉब की सिचुएशन उस हिसाब से जॉब्स नहीं बढ़ती। जाहिर सी बात है, नेचुरली कोई भी कंट्री इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं करता कि हर रोज़ नए नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हो, नए नए बिल्डिंग्स और प्लाजे बन रहे हो। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको रिजेक्शन ही होगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो 3-3 महीने बाद भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई अगर आपको कोई जॉब मालूम हो, क्योंकि जब हम उनको वही मशवरे देते कि इंडीड पे अप्लाई कर ले, ये कर ले, वो कर लो, कहते हमने सारी चीज़ें ट्राई की लेकिन नहीं मिल रही। किस्मत की बात होती है, किसी को जल्दी मिल जाती, किसी को लेट। लेकिन ये चीज़ भी जहन में याद रखें कि आपको जॉब ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। एक और बात यह है कि लीगली जो है वो 20 आवर्स अलाउ होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज भी है इस स्टडी वीज़ा की कि आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। मुश्किल आप अपना ख़र्चा ही निकाल सकते हैं, आप इसमें यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं भर सकते। फिर जो नाम नहाद यूट्यूबर्स है आपको कहते हैं कि भाई आप एजेंसीज़ के साथ रजिस्टर हो जाए, उधर जॉब्स ढूंढें। हम भी कहते हैं कि कर ले, लेकिन रियलिटी ये है कि उनके पास ऑलरेडी सैकड़ों हज़ारों लोग रजिस्टर होते हैं, आप भी रजिस्टर हो जाते हैं, तो उसमें भी आपके जॉब ढूंढने की प्रॉब्लम हो जाती है। ये पार्ट टाइम जॉब की सिचुएशन में आप बिजी हो गए, इसी के साथ साथ आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब धचका एक और आपको लगेगा बॉलीवुड मूवी से हट के कि जब आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे तो नॉर्मली जो भी कंसल्टेंट्स है, जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपको भेजते हैं, लो रैंक की होती है ज़्यादातर, और जब आप अपने क्लासेस में दाखिल होंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके साथ क्लास में स्टेसी होगी, क्लेयर होगी, विक्टोरिया होगी, जैक होगा, जैकब होगा या टोनी वगैरह होंगे। लेकिन आप देखते हैं कि आपके पास ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, उसके बाद पाकिस्तानी और अफ्रीकन कंट्रीज़, नाइजीरिया वगैरह के स्टूडेंट्स ही ज़्यादातर होते हैं। रेयरली अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, मुझे लकीली अच्छी यूनिवर्सिटी मिली थी तो मेरे साथ तो क्लास में गोरे थे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी कंट्री से सही तरीके से पढ़ के आए होते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं। टीचर्स जो है वो उस लेवल के नहीं होते जितना हमारे टीचर्स होते हैं। यहाँ पे इनके पास नॉलेज होता है लेकिन वो इतना ज़्यादा फीड नहीं करते जिस तरह हमें फीड किया जाता है। तो ज़्यादातर पढ़ाई आपने खुद ही करनी होती है। उसके साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स भी स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। डे 1 से ही आपको बता दिया जाता है कि आपके असाइनमेंट्स किन डेट से होंगे, तो फिर उसकी अलग टेंशन होती है। आपने वो असाइनमेंट्स की भी कोशिश करनी होती है कि टाइम पे कंप्लीट करें। तो सपोज़ इवन अगर आपकी क्लासेस सुबह 9 बजे स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको 5 बजे उठना होता है, क्योंकि उठ के आपने तैयार होना होता है, कपड़े खुद इस्त्री करने होते हैं, खाना या ब्रेकफास्ट जो है वो आपने खुद बनाना होता है। जब आप ब्रेकफास्ट बना लेते तो जो आपने अपना बैग है वो सेट करना होता है, सारी चीज़ें। उसके बाद आपने बस स्टॉप पहुंचना होता है या ट्रेन स्टेशन पहुंचना होता है। वहाँ से ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि यूनिवर्सिटी आपकी 1 घंटे से 1.5 घंटे के फासले पे होती है, तो आने जाने में 2-3 घंटे तो वो लग जाते हैं। एक तरफ के जाने में आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लग सकता है, तो इसलिए आपको कम से कम 3 घंटे पहले उठना पड़ता है क्लासेस से। और जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है हीरो के पास, ऐसा नहीं होता। गाड़ियाँ यहाँ पे ठीक है, सस्ती है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि बस गाड़ी में बैठ गए और चले गए। यहाँ पे रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो फॉलो करने होते हैं। अगर आप अपनी कंट्री से गाड़ी सीख के आते तो इधर वो सिचुएशन नहीं होती, आपको यहाँ पे फिर अडॉप्ट करने में बड़ा मसला होता है। तो गाड़ी तो ठीक है आप सस्ती ले लेते हैं, लेकिन इसका इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसका ख़र्चा, फिर रोड टैक्स होता है, इसका पार्किंग है, उसके अलग पैसे होते हैं, तो वो भी आपको महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए आपको ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना होती है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आपको पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्लो ही चलती है। अब बात ये आती है ट्यूशन फ़ीस पे करने की। डेडलाइन करीब आ रही होती है। ट्यूशन फ़ीस मैंने आपको जैसे कहा, आप पार्ट टाइम जॉब में ट्यूशन फ़ीस पे नहीं करते। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक्स्ट्रा काम करते हैं कैश में, जो कि इलीगल है, अलाउड नहीं है, और मैं भी रिकमेंड नहीं करता। 80-80, 90-90, 100 घंटे पर वीक काम करते हैं, कुत्तों की तरह लगे होते हैं, और उसमें अपनी फ़ीस निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर आप दिन में 12 घंटे 14 घंटे काम करें, यूनिवर्सिटी भी साथ में हो, असाइनमेंट्स भी बनानी हो, तो कितना मुश्किल होता है सारा कुछ। असाइनमेंट्स भी लोग बाहर से बनवाते हैं पैसे लेके, वो भी मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें अक्सर प्लेजरिज्म आ जाती है, या आप उसको डिफेंड नहीं कर पाते, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नहीं, पढ़ाई के साथ साथ जॉब के साथ साथ फ़ीस मैनेज करना, ये सारी चीज़ें जो है
आपने मैनेज करनी होती है, तो आप इतना स्ट्रेस और एंजाइटी में सारा साल चलते रहते हैं कि आप वो फील ही नहीं कर पाते कि भाई आप यूके में हैं, आपको वो एन्जॉयमेंट का मोमेंट ही नहीं मिलता। तो अगर ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, जो भी हो, आप अपने काम में बिज़ी होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता। इवन जो लंदन में रहते हैं वो एक बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ठीक है टावर ब्रिज, लंदन ब्रिज वगैरह देख लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद बेचारे के पास इतना टाइम नहीं मिलता कि वो 6 महीने 8 महीने में दूसरी बार कम से कम जाके देख ले। हालांकि 30-40 मिनट्स में वो देख सकता है, लेकिन चूँकि ना उनको इंटरेस्ट होता है, नहीं उनको उससे मज़ा आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बैकलॉग में पड़ी होती है और वो सॉर्ट आउट करनी होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जब आपकी डिग्री मिल जाती है, आपको PSW मिल जाता है 2 साल का। उन 2 साल्स में आपको फिर अपने फील्ड के रिलेटेड स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढनी होती है जो 5 साल की होती है। अगर वो नहीं मिली तो आपने फिर ये कंट्री छोड़नी होती है। तो इन 2 सालों में अब अगर आपने जो आपकी स्टडी थी उसमें आप सारा टाइम वेस्ट कर दिया, ना आपने स्किल डेवलप की, ना आपने क्लासेस सही लिए, ना आपने कोशिश की कि भाई मैं अपनी फील्ड के रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज कर लूँ, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूँ, कोई ऐसी इंटर्नशिप वगैरह कर लूँ जो कि मुझे फिर आगे स्किल वर्कर वीज़ा में स्विच करने में हेल्प करे। तो फिर आप वही और जॉब 2 साल तक कंटिन्यू कर लेते, पैसे तो कमा लेते, लेकिन उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं होता। तो ज़्यादातर लोग फिर दूसरी कंट्री मजबूरन मूव करते हैं। उधर से तो आपको लगता है कि ठीक है हम दूसरी कंट्री मूव कर जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इधर आके फिर आपको रियलाइज़ हो जाता है कि भाई इतनी मैंने इधर स्ट्रगल की, मैंने अपने पंजे इधर थोड़े बहुत जमा लिए, अब मैं दूसरी कंट्री जाके फिर से स्ट्रगल करूँगा, आई स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो अगेन। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे जब आप देखते हैं कि लोग सेटल है, तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत जो है वो डिप्रेस फील करते हैं कि देखिए इसके पास फुल टाइम जॉब है, अलाउड है, इसके पास गाड़ी भी है, घर भी है, और मैं तो ऐसे वीज़े पे हूँ कि ना मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ, ना मेरा फ्यूचर कोई सिक्योर है। तो ये चीज़ें बहुत डिप्रेसिंग और डीमोटिवेटिंग लगती है। अब इस वीडियो का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं आप लोग को डीमोटिवेट करता हूँ। ये सारे लोग जो है इंक्लूडिंग मी, ये हम सब इन चीज़ों से गुजरे, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। हाँ, हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम पहले आए, तो हालात उस टाइम पे हमारे लिए अच्छे थे, जॉब्स थी, पैसे मिल रहे थे, ट्यूशन फीस है वो मैनेज हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन अभी लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप आए, बेशक आए, मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि आप नहीं आए, लेकिन ये रियलिटी जहन में अगर आप लेके आते हैं तो यहाँ पे फिर आप डिप्रेस नहीं होते और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो हर्ट नहीं होती। और इसके साथ साथ आप वेल प्रिपेयर्ड होके आते हैं, आप मेंटली भी वेल प्रिपेयर्ड आते हैं और आप कोई स्किल भी लेके आते हैं, ताकि आपके यहाँ पे जॉब मिलने के अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा हो जाए। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद आई हो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।